पर एक खुदकश हमला हुआ है और वो हमला अब आप देख सकते हैं कि जितना यहाँ पे नुकसान हुआ है उसमें अभी तक 12 लोग जो हैं वो शहीद हो चुके हैं और 27 के करीब ज़ख्मी हैं। ज़ख्मियों का हम इलाज ऑलरेडी कर रहे हैं, हमारी टीम ऑलरेडी हॉस्पिटल में मौजूद है और जो बेस्ट फैसिलिटी दे सकते हैं दे रहे हैं। और प्राइम मिनिस्टर खुद भी अभी हॉस्पिटल वालों से वो भी बात कर रहे थे और उनको कह रहे थे कि जो लोग ज़ख्मी हैं उनका जितना हम इलाज करा सकते हैं कराएँ। वाना हमले में अफगानिस्तान मुलव्वस है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की अफगान रजीम को सख्त वार्निंग। जुडिशल कम्प्लेक्स का दौरा, कचहरी धमाके के मुकाम का जायजा, कहा मालूम है अफगानिस्तान क्या कर रहा है, सिक्योरिटी पर समझौता नहीं होगा। अफगान तालिबान को पाकिस्तान में दहशतगर्दी रोकना होगी वरना खुद दहशतगर्दों का बंदोबस्त करेंगे। हमले में जो मुलव्वस हुआ चाहे दूसरे शहर का हो, कोई माफ़ी नहीं। हमलावर कैडेट कॉलेज में लोगों को यरगमाल बनाना चाहते थे मगर कामयाब नहीं हुए। हमलावर अफगानिस्तान में अपने हैंडलर्स से राब्ते में थे। इस्लामाबाद खुदकुश धमाके में भारत और अफगान गठजोड़ बेनकाब। जराये के मुताबिक इस्लामाबाद धमाका दोपहर 12:45 पर हुआ। अफगानिस्तान के सोशल मीडिया अकाउंट्स पर सुबह सवेरे से बाज़गश्त सुनाई दी जाने लगी। 6:45 पर अफगान तालिबान से मुंसलिक एक्स अकाउंट से कमिंग सून इस्लामाबाद जैसी पोस्ट की गई। अफगान मिलिट्री परेड के मौका पर भी पाकिस्तान मुखालिफ बातें की गई। वाज़ेह सबूत है कि अफगान तालिबान रजीम अपनी हरकतों से बाज नहीं आई। Afghanistan must understand the lasting peace can only be realized by reining in TTP and other terrorist groups operating from Afghan territory. Last month, from the Afghan side, our response was firm and decisive, teaching an unforgettable lesson to those who attacked Pakistan. अफगानिस्तान को समझना होगा टीटीपी की हमायत से अमन हासिल नहीं होगा। भारत खित्ते में प्रॉक्सीज के जरिए दहशतगर्दी से बाज रहे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तनबीह। वाना कैडेट कॉलेज और इस्लामाबाद कचहरी धमाकों की मजम्मत। कहा दोनों हमले खित्ते में भारतीय रियासती दहशतगर्दी की बदतरीन मिसाल हैं। जिम्मेदारों को कैफरे किरदार तक पहुँचा कर दम लेंगे। भारतीय दहशतगर्द प्रॉक्सीज की पाकिस्तान के निहत्ते शहरियों पर दहशतगर्दाना हमले काबिल मजम्मत हैं। निहत्ते और मासूम पाकिस्तानियों का खून रायगा नहीं जाने देंगे। फितनाल हिंदुस्तान और फितनाल खवारिज के आखिरी दहशतगर्द की सरकूबी तक जंग जारी रखेंगे। वक्त आ गया दुनिया को भारत की मज़मूम साजिशों की मजम्मत करनी चाहिए। दो बड़ों की बैठक। सदर आसिफ अली जरदारी से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो भी शरीक। मुलाकात में मुल्क की मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। कौमी असम्बली में 27वीं तरमीम से मुताल्लिक वोटिंग पर गुफ्तगू। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म की दहशतगर्दी के हालिया वाक़यात की शदीद मज़म्मत। इस्लामाबाद कचहरी में धमाका वेकअप कॉल है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की एक्स पर पोस्ट। कहते हैं दहशतगर्दी के खिलाफ जंग पूरे पाकिस्तान की जंग है। इस्लामाबाद तक इस जंग को लाना काबुल की तरफ से एक पैगाम है। काबुल के हुक्मरान इस दहशतगर्दी को रोक सकते हैं। पाकिस्तान दहशतगर्दी का भरपूर जवाब देने की कुव्वत रखता है। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ कहते हैं दहशतगर्दी के खात्मे तक चैन से नहीं बैठेंगे। भारत और अफगानिस्तान को पाकिस्तान की तरक्की हजम नहीं हो रही। दहशतगर्दी से पाकिस्तानी कौम दबने वाली नहीं। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन ने कहा खुदकुश हमलावरों और दहशतगर्दों का कोई मजहब नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ इंसानियत के दुश्मन है। इस्लामाबाद में एक जगह पर ब्लास्ट हुआ है। ये एक दिलाना हरकत है, इसकी हम शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं। और इस तरह जो है कल हमारे वाना में भी एक कैडेट कॉलेज पर अटैक हुआ था, उसकी भी हम मजम्मत करते हैं। और इन चीज़ों से जो है हम डरने वाले नहीं है। इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में और खुसूसी तौर पर खैबर पख्तूनख्वा में अमन लेकर आएंगे इंशाल्लाह। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल अफरीदी की इस्लामाबाद और वाना में दहशतगर्द हमलों की मजम्मत। कहा मासूम तलबा और शहरियों को निशाना बनाना इंतहाई बुज़दिलाना और अफसोसनाक इक़दाम है। ऐसे हमले हमारे हौसले पस्त नहीं कर सकते। सूबे से दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे और क़याम अमन के लिए पुरअज़्म है। खैबर पख्तूनख्वा में तमाम सियासी, मजहबी और कबायली अमायदीन पर मुश्तमिल अमन जरगा मुनक़्क़िद किया जा रहा है।
खैबर पख्तूनख्वा में अमन और अमान का मिशन सूबे का सबसे बड़ा जरगा आज केपी असम्बली में होगा। जरगा 10:30 बजे शुरू होगा। तमाम इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी और वज़ीर आला सोहेल आफरीदी शिरकत करेंगे। शिरकत के लिए सूबाई हुकूमत की जानिब से तमाम सियासी पार्टियों को दावत। जमीयत उलमा इस्लाम, अवामी नेशनल पार्टी, जमात इस्लामी, मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी की सूबाई क़यादत शिरकत करेगी। सूबे में अमन व अमान के हवाले से गौर व खौज किया जाएगा। वो मुशावरत से ही होनी चाहिए और हमेशा आइन में तरमीम जो है वो लार्जर कंसेंसस डेवलप करके की जाती है। एक इंडिपेंडेंट आइनी अदालत के क़याम का अलग से, तो उस तजवीज़ पे सारों की राय ली गई, सब रहनुमाओं से गाहे बगाहे इंगेज किया और फाइनली सर ये कंसेंसस हुआ कि फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट जो है वो कायम कर दी जाए। 27वीं तरमीम कौमी असम्बली में भी पेश, मंजूरी आज ली जाएगी। इजलास दिन 11 बजे होगा। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने 11 नुकाती एजेंडा जारी कर दिया। तरमीम की मंजूरी के लिए 224 वोट दरकार। हुक्मरान इत्तेहाद के पास 237 की अक्सरियत मौजूद। आज़म नज़ीर ताड़र ने असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए कहा, आइनी तरमीम इत्तफाक़ राय से की जाती है। मिसाक़ जमहूरियत में आइनी अदालत के क़याम का बुनियादी नुक्ता शामिल था। मुश्तरका कमेटी में अपोजिशन को बैठना चाहिए था। दुनिया भर में आइनी मामलात की समाअत आइनी बेंच करता है। दुनिया के दीगर ममालिक में जजेस की तकर्री जुडिशल कमीशन के जरिए की जाती है। आज़म नज़ीर ताड़र की तकरीर के दौरान अपोजिशन का शोर शराबा, हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। अपने आप को इम्यूनिटी देने जा रहे हैं, हम कानून से बालातर है कि हमारा एहतसाब नहीं होगा। दुनिया के किस सदर के पास इम्यूनिटी होती है? कानून के सामने जवाबदेह होना ही जमहूरियत है। दुनिया की तारीख में पहली मर्तबा एक न्यूक्लियर स्टेट के सरबरा बाकू में बैठ के अप्रूवल करा रहा है। इस तरमीम को हम बाकू तरमीम कहते हैं। इस बाकू तरमीम को हम नहीं मानते। बैरिस्टर गौहर की 27वीं आइनी तरमीम पर गरज बरस, हुकूमती बेंचेस पर लफ्जी गोले दाग दिए। सवाल किया कि दुनिया के किस मुल्क में सदर के पास इस्तिस्ना है? कानून के सामने जवाबदेह होना ही जमहूरियत है। आज जमहूरियत के लिए सोग का दिन है। हम इस तरमीम को तस्लीम नहीं करते। सरबराह बाहर बैठकर तरामीम करा रहे हैं। ऐसी तरामीम करा के एहतसाब से ख़ुद को इस्तिस्ना लिया जा रहा है। इस तरमीम को हम बागू तरमीम कहते हैं। इस्तिस्ना लेने वाले किस मुँह से अवाम के पास जाएंगे? शाजिया मरीका 27वीं तरमीम को बाकू तरमीम कहने पर जवाबी एक्शन। कहा, आपने बाकू तरमीम की बात की। बाकू हमारा दोस्त मुल्क है। इस्तिस्ना दीगर ममालिक में भी सदूर को हासिल है। आपने चाइना के साथ ताल्लुकात ख़राब किए, वफूद के साथ दूसरे ममालिक जाते हैं लेकिन कमेटीज़ में नहीं आते। इस्लामाबाद के तमाम मदरसे नाजायज़ ज़मीन पर बने हैं। CIA ने निसाब बना लिया। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ का इंकशाफ। कौमी असम्बली में बोले, मुल्क का तालीमी निसाब अफ़गान जहाद लड़ने के लिए तब्दील किया गया। हम आलमी ताकतों के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपने निसाब को बदल देते हैं। इस निसाब की वजह से मुतशद्दिद ज़हनियत ने जन्म लिया। सेनेट इजलास की तारीख में तब्दीली। ऐवान बाला का इजलास कल के बजाय आज होगा। चेयरमैन सेनेट ने इजलास 13 नवंबर तक मुलतवी किया था। सलमान अकरम राजा ने पार्लियामान और हुकूमत को मसनूई करार दे दिया। कहा, हारे हुए लोगों को हुकूमत देकर जाली 2/3 अक्सरियत दी गई। ये वफाकी आइनी अदालत इसी मसनूई निज़ाम के नतीजे में बनेगी। आइन से खिलवाड़ करने वालों और करप्शन करने वालों को कानून से मुबर्रा कर दिया गया। असद कैसर कहते हैं, अब तो सिर्फ अल्लाह की अदालत रह गई है। 18वीं तरमीम तमाम सियासी जमातों के इत्तफाक से हुई। एमल वली ने भी 27वीं तरमीम का साथ दिया। अफगानिस्तान के साथ मामला ठीक नहीं, उम्मीद है अमन जरगे में तमाम सियासी जमातें शरीक होंगी। राजा नासिर अब्बास ने कहा, ये समझते हैं कि आइनी तरमीम उनको अवाम के गैज़ो गज़ब से बचा लेगी। ये पाकिस्तान की सालमियत, इज़्ज़त और वक़ार पर हमला है।
जस्टिस अतर मेलुल्ला ने अदलिया के किरदार पर सख्त सवालात उठा दिए। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज का चीफ जस्टिस पाकिस्तान को खत लिखा। सुप्रीम कोर्ट अक्सर ताकतवर के साथ खड़ी रही, अवाम के साथ नहीं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की अदालती फांसी अदलिया का नाकाबिले माफ़ी जुर्म था। बेनज़ीर भुट्टो, नवाज शरीफ और मरियम नवाज के खिलाफ कार्रवाइयाँ भी इसी सिलसिले की कड़ियाँ हैं। खत में कहा गया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट को अवामी एतमाद हासिल करने पर निशाना बनाया गया और बहादुर जजेस के एतराफ़ात सुप्रीम कोर्ट के ज़मीन पर बोझ बन चुके हैं।